सोचो कि आप एक 15 साल के बच्चे हो और आपको आपके घर वाले हॉस्टल पे छोड़ दिया है। किसी वजह से आपको रात की 12 बजे बाथरूम आता है, लेकिन आपका जो हॉस्टल का बाथरूम है उस बाथरूम को रिनोवेशन किया गया है, इसीलिए आप वहाँ पे जा नहीं सकते। और एक बाथरूम है जहाँ पर आप जा सकते हो, लेकिन आपको पता है और सारा हॉस्टल को पता है कि उस बाथरूम का कुछ ना कुछ रात को गलत सीन है। और आप जाते हो और आपके साथ कुछ ऐसा घट जाता है जिसको आप अपनी लाइफ में कभी भुला नहीं सकते। कुछ ऐसा ही हुआ था एक 7 क्लास के बच्चे के साथ, जिसने पर्टिकुलरली हमारे घर में आके स्टोरी हमको बताई। इसलिए हम ये वीडियो के जरिए आप लोग को ये बात बता रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज उस बच्चे की बताई गई स्टोरी को हम शुरू करते हैं। ये कहानी एक गांव का 15 साल का लड़का जिसका नाम प्रभास है उसके बारे में है। प्रभास पढ़ाई में बहुत तेज था। वो कोई भी चीज़ पढ़ता तो उसको जल्दी ही समझ में आ जाती थी। वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता था, इसीलिए वो अपने गांव छोड़कर शहर में पढ़ाई करने के लिए जाता है। क्योंकि उसका गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर उतना अच्छा पढ़ाते नहीं थे, दिन भर काम करवाते थे। इसीलिए उसका बड़ा सपना लेके वो शहर में पढ़ने के लिए चला गया। उसके माँ बाप ने उसको एक हॉस्टल में रखा था। हॉस्टल से शायद स्कूल 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर था। वो वहाँ पे जाके अपनी सारा सामान सही करके रहने लगा था। उसके रूम में टोटल 5 रूममेट मिले थे, जो कि उसके साथ घुल मिल चुके थे। जब वो लोग स्कूल जाके आते हैं तो उसका ही एक रूममेट बोलता है, भाई लोग, उस नीचे वाले बाथरूम में कोई गया क्या? उस बाथरूम में मैं तो कभी नहीं जाता, क्योंकि उस बाथरूम से अजीब अजीब आवाज़ आती है, रात को कुछ अजीब अजीब चीज़ होती है। और हंसने के साथ प्रभास ने बोला, ये भूत भूत कुछ नहीं होता और इन चीज़ों पे मैं विश्वास नहीं करता। लेकिन तभी उनका रूममेट का एक बच्चा जो कि चुप हुआ था, कुछ बोल नहीं रहा था, उसका मूड थोड़ा थोड़ा चेंज लग रहा था और उसे देखने में समझ में आ रहा था कि उसके साथ उस बाथरूम में कभी ना कभी कुछ हुआ है। इसलिए वो चुप होकर बैठा था, किसी को भी कुछ बोल नहीं रहा था। ऐसे ही उनका कुछ दिन गुजर गए हॉस्टल में, 4 दिन 5 दिन ऐसे स्कूल जाते हैं। और एक दिन की रात है जब प्रभास स्कूल जाके आता है। वो उस दिन इधर उधर का खा लेता है। उसके बाद वो रात को 11 बजे सब लोग साथ में बैठ के थोड़ा बात करते हैं और सो जाते हैं। उसके बाद रात के लगभग 1 बजे प्रभास को बाथरूम आती है, मतलब बाथरूम लगती है। तो उसका हॉस्टल का ऊपर का बाथरूम जो कि रेनोवेट हो रखा था, इसीलिए वहाँ पर कोई नहीं जाता, क्योंकि क्या पता कभी कुछ गिर जाता। तो एक लास्ट ऑप्शन बचा था जो कि नीचे वाला वो बाथरूम, जिसमें कि कोई नहीं जाता। तो उसकी दोस्तों की कही हुई बात उनको थोड़ा थोड़ा याद आती है, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज करता है और उसके दोस्त को उठाता है। उसका कोई भी दोस्त नहीं उठता, लेकिन एक दोस्त होता है जो कि उठता है और बोलता है, क्या बे, तू तो बोल रहा था भूत भूत कुछ नहीं होता, अब जाना, क्यों डर लग रहा है तेरे को? ऐसा बोल के वो फिर से सो जाता है। उसके बाद प्रभास को थोड़ा गुस्सा आने लगता है, बोलता है, ये सब लोग बकवास कर रहे हैं, मैं अकेले जाके दिखाऊंगा। और वो सीढ़ियों से होके उस बाथरूम की तरफ निकलने लगता है। उसको बाथरूम तो तेज आई थी बहुत, इसीलिए वो हड़बड़ी में बाथरूम जाता है, अपनी सारा काम ख़त्म करता है। और ख़त्म करने के बाद वो उस बाथरूम में एक लैट्रिन था और कुछ सुसु करने के लिए था, और एक जगह टेप लगा हुआ था जिसमें कि हाथ पैर धोते। वो उसका सारा काम ख़त्म करके हाथ पैर धोने के लिए जाता है। लेकिन जब उसी समय उसको वो बाथरूम से ऐसे कुछ आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन एक टैप चालू हो जाता है। उसने जब सारा काम ख़त्म करा था तब वो टैप बंद करके रखा था। उसको शायद ऐसा लगता है कि मैंने शायद बाथरूम का टैप बंद करना भूल गया होगा, तो मैं बंद कर देता हूँ। वो जाता है, लैट्रिन का वो टेप को ऑफ कर देता है। उसके बाद वो फिर से आता है और मुंह धोने लगता है। उसके बाद वो फिर से बाथरूम का वो टेप ऑन हो जाता है। वो सोचता है, अरे यार, मैंने अभी तो बंद किया था, ये क्या हो रहा है? उसके बाद वो सोचता है कि शायद टेप में खराबी हो गई होगी, मैं फिर से बंद कर देता हूँ। उसके बाद वो फिर से जाता है और बंद कर देता है। लेकिन जब वो लौट रहा होता है तब वो बाथरूम का वो टेप फिर से चालू हो जाता है, और चालू होने के साथ साथ लाइट फ्लिकरिंग करने लगती है। और उसके साथ साथ और एक चीज़ भी होती है, एक ठंडी हवा उसको आके छू जाती है, और एक
उसको एक वहम होता है या पता नहीं, लेकिन एक चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद उसको उसके दोस्तों की कही हुई सारी बात याद आती है और वो डरने लगता है। उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। उसके माइंड में बस एक ही थॉट आ रहा होता है कि क्या वो बात सच है, क्या वो बात सच है, क्या मुझे पीछे मुड़ के देखना चाहिए या फिर मुझे हॉस्टल की तरफ लौट जाना चाहिए। वो इतना सोच तो रहा होता है, लेकिन ना उसकी जबान काम कर रही होती है, ना उसका पैर, ना वो हिल पा रहा होता है, ना वो चिल्ला पा रहा होता है। उसने एक बार अपनी हिम्मत जुटा के पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन जब वो पीछे मुड़ा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसा कुछ अनयूजुअल उसको दिखाई नहीं दिया जिससे कि उसको उस बात पर पूरा कंफर्मेशन हो सके कि सच में ये हो रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद फिर से एक हल्का सा हवा का झोंका उसको आके लगा, जो कि ठंडी गर्मी का महसूस दे रहा था। और उस बाथरूम का टेप बंद चालू होना शुरू हो गया और बार लाइट फिर से फ्लिकरिंग करना शुरू हो गया और वो आवाज़ें थोड़ी थोड़ी दे रही थी उसको फिर से सुनाई देने लगी। उसके बाद उसका हिम्मत पूरा टूट गया था। उसने कैसे कैसे करके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करा। उसके बाद वो धीरे धीरे करके गेट की तरफ बढ़ता है और गेट के पास जैसे ही पहुंचता है वो अपना हिम्मत, अपना दम लगाकर दौड़ता है सीढ़ी की तरफ। वो सीढ़ी की तरफ दौड़ता है और उसके बाद जाके फटाक से अपनी रूम का गेट खोलता है और वो जाकर सोने की कोशिश करता है। लेकिन उस रात उसको बस वही चीज़ अपने माइंड में आ रहा था, इसीलिए ना वो सो पाता है, ना वो ठीक से कुछ कर पाता है। ठंडी का मौसम था, लेकिन फिर भी उसको पसीना आ रहा था। जब वो सारे लोग बैठ के उस बारे में बात करने लगते हैं, तब जो लड़का था जिसने कुछ कहा नहीं था, उसने बताया कि भाई तुझको तो पहले ही मना करा था उस बाथरूम में जाने के लिए, तू ही बड़ा हीरो बन रहा था। और बोलता है कि मैंने भी 1 महीने पहले उस बाथरूम में कुछ ऐसा अनयूजुअल फील किया था, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, मैंने कुछ देखा था, इसीलिए मैं तुझको मना कर रहा था नहीं जाने के लिए। अक्सर वो बाथरूम बंद ही रहता है और उसमें अगर कोई रात को चला जाता है तो कुछ ना कुछ तो उसके साथ घटता ही है। और आज भी कभी प्रभास उस स्कूल के उस बाथरूम को देखता है तो उसको वही डर महसूस होने लगता है। आप लोगों के भी साथ ऐसा कभी घटा है तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल का लिंक दे रखा है, आप आपकी स्टोरी ब्रीफली एक्सप्लेन करके आप मुझे भेज सकते हो।